मैया समान योजना को लेकर जैसे ही अपडेट सामने आ रहे हैं, तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच कई ऐसी जगह है जहां से कई शिकायत भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कई ऐसे पुरुष हैं जो महिला बनकर इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। हर एक जगह से कहीं ना कहीं शिकायतें जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल जो मामला है वो जमशेदपुर के पोटका से सामने आया है। हम मामला समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन भी मौजूद है। नवीन से बातचीत करते हैं कि नवीन, जमशेदपुर के पोटका से जो मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि ये जो योजना है झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है मैया सम्मान योजना, और ये योजना जितनी चर्चा में रहती है करिश्मा, इसके फर्जीवाड़े भी उतने ही चर्चा में रहते हैं। और देखिए ताजा मामला जमशेदपुर से सामने आया है। दो अलग अलग मामले हैं, दोनों मामलों की जानकारी दर्शकों को देंगे। सबसे पहले पोटका का जो मामला है वो ये है कि यहाँ पर एक अल्पसंख्यक परिवार है और खबर ये है कि 150 से 155 लोग जो हैं वो इस पूरे मामले में जो है संलिप्त हैं। और अब जो चीजें सामने आई हैं, ये लोग पैसा उठा रहे हैं और एक खाते में मल्टीपल लोगों के जो पैसे हैं वो पहुंच रहे हैं। इस पूरे मामले में वहां के जो आयुक्त हैं उन्होंने गंभीरता दिखाई है, सख्त जांच की उन्होंने आदेश दिए हैं। और देखिए ये कोई नई बात नहीं है, जैसा कि आपने बताया कि कई जो पुरुष हैं महिला बनकर पैसे ले रहे हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई ऐसे फर्जीवाड़े सामने आए हैं। खाता एक व्यक्ति का होता है और उस खाते में कई लोगों की राशि पहुंचती है, जो योजना के बिल्कुल विपरीत है, योजना के बिल्कुल विरुद्ध है। और देखिए इसके खिलाफ अब सख्ती बरती जा रही है। जैसे जैसे ये तमाम फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, जिला प्रशासन सतर्क हो रही है। और इस पूरे योजना को अगर आप देखेंगे तो सरकार की यह कोशिश है कि सही तरीके से जो है इस योजना का क्रियान्वयन हो और सही तरीके से लाभुकों तक पैसा पहुंचे। लेकिन ये जो चीजें फर्जीवाड़े लगातार सामने आते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं इस योजना में बैरियर बनने का करिश्मा काम कर रहे हैं। और देखिए अब आप ये जो दोनों फर्जीवाड़े सामने आए हैं, निश्चित रूप से कई ऐसे लाभुक हैं जो इस योजना से वंचित हो सकते हैं अगर जांच सही पाया जाता है। और अगर वाकई में ऐसा है कि एक परिवार के अंदर जो राशि जानी है और वो राशि अगर 150 यानी इतने बड़े पैमाने पर अगर वो राशि हेरफेर हो रही है, तो निश्चित रूप से ये जांच का विषय है। और देखना होगा कि जिस गंभीरता से वहां के आयुक्त ने इस मामले को उठाया है, कितनी गंभीरता जांच में दिखाई देती है और फिर वैसे लाभुकों पर किस तरीके से कार्रवाई होती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो देखिए मैया समान योजना को लेकर हर दिन नए नए शिकायत जो है वो सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से सख्त कदम भी उठाया जा रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि जो फर्जीवाड़ा हो रहा है इसको लेकर हर दिन एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। पोटका से भी एक नया मामला सामने आया है। इसके साथ ही झारखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां से हर दिन शिकायत सामने आ रही है। शिविर का भी आयोजन किया गया था ताकि जो भी शिकायतें हैं वो दूर हो सके। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था कि अगर फर्जीवाड़ा होता है, अगर किसी को जानकारी है तो वो भी टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ नवीन है, उनके पास और भी कुछ इनपुट है। और अपडेट देना चाहेंगे। देखिए अब जो ये जांच प्रक्रिया बढ़ेगी, जो भी लोग हेरफेर करके, जो भी लोग फर्जीवाड़ा करके मैया योजना की राशि अपने खाते में ले रहे हैं, वैसे अयोग्य लाभुकों के सही पाए जाने पर उनसे वसूली का भी आदेश जो है वो जारी किया गया है। यानी कि अगर वैसे लोग जो किसी दूसरे के खाते में अपना पैसा ले रहे हैं, किसी तरीके से हेरफेर में शामिल हैं, तो वैसे लोगों से वसूली का भी आदेश जारी किया गया है। और ये जो फर्जीवाड़ा सामने आया है करिश्मा, इसको देखते हुए तमाम जिलों में अब एक यूनिट बनाकर जो है योग्य लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। और अगर वो लाभार्थी योग्य नहीं है, वो इस योजना की राशि डिजर्व नहीं करते हैं, तो उसकी अब एक सिलसिलेवार रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी और वो भी सरकार को सौंपी जाएगी। तो जो भी लोग इस योजना में हेरफेर कर रहे हैं, हेरफेर में शामिल हैं, वैसे लोगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई जो है सरकार करने जा रही है। तो देखिए सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से नवीन ने बताया कि अगर जिन लोगों का नाम सामने आया है और ऐसा अगर पता चले कि कोई ऐसी महिला है जो आर्थिक रूप से मजबूत है लेकिन फिर भी वो पैसे उठा रही, उन तमाम महिलाओं को चिन्हित किया जा रहा है और जो भी समान राशि के पैसे उनके खाते में गए हैं, उन तमाम समान राशि जो है उन्हें वापस लौटाना होगा। अगर महिला वापस नहीं लौटाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 3।
एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री